7 साल की बच्ची को जिंदा जला देना, एक गरीब दलित का बेटा किस तरीके से उसको बांग्लादेश में मारा जा रहा है। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए। कोई पाप किया था हिंदू घर में जन्म लेना? पाप है क्या? इतनी क्रूरता कैसे, मानवता को कैसे शर्मसार कर देते हैं बांग्लादेशी। मैं नरेंद्र मोदी जी से भी कहूंगी कि देख लीजिए सर, कम से कम वार्तालाप होनी चाहिए। अगर हिंदू लोगों के साथ इस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने भी गुहार लगाई है, नरेंद्र मोदी से कहा है कि अल्पसंख्यक हिंदू की रक्षा की जाए, हर दिन एक चैलेंज होता है एक पत्रकार के लिए। और देखिए सबसे बड़ी घटना आप देख रहे हैं कि बांग्लादेशी जो हिंदू है, अल्पसंख्यक है, किस तरीके से उन्हें मारा जा रहा है। तो ये देखकर कहीं न कहीं मन विचलित हो जाता है कि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया के जो लोग हैं वो कितने शांतिपूर्ण तरीके से रहना पसंद करते हैं, लेकिन बांग्लादेश जिसकी इज्जत हम लोगों ने बचाई, जिसको राष्ट्र का गान हम लोगों ने दिया, आज वो हमारे हिंदू को मारने और काटने पर तुले हुए हैं। क्या गलती करी थी उन्होंने? और मानवता खत्म हो गई है। ऐसे वीडियोस देख के लगता है कि मानवता तो है ही नहीं। जो खबर आप देख रहे हैं, जिस तरीके से हर इंस्टाग्राम जब भी मैं खोलती हूँ तो यही न्यूज आता है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का दुर्व्यवहार कहूँ, राक्षसपन कहूँ, क्या कहूँ, समझ में नहीं आता है कि 7 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया गया। मतलब हाथ नहीं कांपते हैं उनके। उस बच्ची ने क्या किया था? मतलब यही कोई पाप किया था हिंदू घर में जन्म लेना? पाप है क्या? और इंडिया के लोग चुपचाप देख रहे हैं क्योंकि वो एक अलग कंट्री है। तो अब कोई हस्तक्षेप कर सकता है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। हम लोगों ने उनके छत को दिया और आज वो हम ही परवार करने पर तुले हुए हैं। मतलब एक एहसान भी होना चाहिए कि देखिए जिस वक्त सबसे ज्यादा बांग्लादेशियों लोगों को पर अत्याचार हो रहा था, पाकिस्तान ने अत्याचार किया था, उस वक्त भारत ने साथ दिया था और एक अलग राष्ट्र बना दिया, अपनी पहचान दिला दी। और आज देखिए किस तरीके से हमारे हिंदू भाई जो कि अल्पसंख्यक हैं, पता नहीं पहले कितने परसेंटेज होंगे, ऑफ कोर्स 6% थे, आज उनकी आबादी और कम हो गई होगी। या तो वो मारे जाएंगे या फिर जबरन उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाएगा। अगर ऐसी सोच होती है तो पता नहीं लोगों की मानसिकता किस रूप में देखने को मिलती है। हमारे भारत में, चूंकि हम भारत के वासी हैं तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारा, सभी को अपने धर्म के प्रति ईमानदार रहना चाहिए और रहते भी हैं, प्यार करते हैं, मिलजुल के रहते। लेकिन इस तरीके से दरिंदगी देखना, आंखों के सामने एक वीडियो, जब हम वो उस वीडियो को देखते हैं तो मन विचलित हो जाता है कि दुश्मन भी ऐसा नहीं करता है। ये कौन सी क्रूरता है? जिस तरीके से उस शख्स के साथ एक गरीब दलित का बेटा किस तरीके से उसको बांग्लादेश में मारा जा रहा है, इतने हजारों की भीड़ में। अरे निहत्थे पे वार करना, इसको कायर कहते हैं, कायरता कहते हैं कि अगर उसने कोई गलती भी की होगी तो इतनी बड़ी गलती नहीं की होगी। कौन सी गलती कर दी भाई? सभी धर्म का सम्मान करना ये तो बहुत अच्छी बात है, और इतनी क्रूरता कहाँ से है? राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, राक्षस भी। अरे कहते हैं कि एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। देसी लोग आज एहसान फरामोश हो गए हैं। वहां कुछ लोग कहते हैं ना कि हम मेहमान की इज्जत करते हैं, भारत में लोग मेहमान की इज्जत किया करते हैं। और आज भी हमारे घर में कोई दुश्मन आ जाए तो हम कम से कम एक कप पानी और चाय के लिए तो उसको बैठ करके पिलाते, फिर उसकी बातों को सुनते हैं। लेकिन यहाँ बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू है जो खुद डरे सहमे रहते हैं।
और फिर उनके साथ ऐसी बर्बरता होती है। शर्म आनी चाहिए ऐसे बांग्लादेशी लोगों की जिसकी सोच इतनी घटिया है। मैं तो यही कहूंगी कि भाई इस तरीके के ना करे, क्योंकि वो आपके शरण में रहते हैं, वो आप लोगों के बीच रहते हैं, आप जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। वहां के हिंदुओं लोगों को सम्मान देना चाहिए, प्यार से रखना चाहिए कि कुछ ही लोग बचे हैं, और हमें प्यार और सम्मान उस शख्स को देना चाहिए जिस शख्स, ताकि वो घबराए नहीं। वहां की बच्चियां, वहां के महिलाएं, वहां माता, सभी के घर में है माँ बहन, उसकी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। ना कि इस तरीके से एक वीडियो आए और वो मन विचलित कर दे। एक छोटी बच्ची 7 साल की जिनको जिंदा जला दिया गया, ये दृश्य देखना अपने आप में मरने के समान होता है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, इंसानियत होनी चाहिए। चाहे वो किसी भी समाज में अगर इंसानियत ना हो तो हम जानवर बन जाएं, और यही दृश्य बांग्लादेश के लोग भी करते हुए नजर आते हैं। मैं अभी भी कहती हूँ कि आपको वो हार्म नहीं पहुंचाते, क्योंकि वो इतने कमजोर हैं, इतनी कम आबादी है, अल्पसंख्यक है हिंदू, तो उनकी भी रक्षा करना बांग्लादेशियों की जिम्मेवारी होती है कि उनको कितने प्यार से रखा जाए। इस तरीके से पूरे परिवार के सामने उसको हजारों की भीड़ में मार देना, 7 साल की बच्ची को जिंदा जला देना, क्या किया था समझ में नहीं आता। इतनी क्रूरता कैसे, मानवता को कैसे शर्मसार कर देते हैं बांग्लादेशी। ये भी नहीं समझते कि उनके घर में भी माँ बहन है, बेटियां हैं जिनसे वो प्यार करते हैं। तो क्यों ना हम उन अल्पसंख्यकों को प्यार करें, जिससे कि समाज और आगे बढ़े, अच्छे रास्ते में जाए। कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको बस मैं नरेंद्र मोदी जी से भी कहूंगी कि देख लीजिए सर, कम से कम वार्तालाप होनी चाहिए। अगर हिंदू लोगों के साथ इस तरीके से हो रहा है तो एक अच्छी वार्तालाप होनी चाहिए, और जो हिंदू वहां हैं, जो इंडिया में आना चाहते हैं, कम से कम उनको आने की इजाजत दे दी जाए, ताकि वो सुकून से इंडिया में रह सके। बाकी तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन अगर वो चाहेंगे तो वहां जो हिंदू है, जो भी अल्पसंख्यक है, जितने भी कुछ लाख होंगे, अगर हम चाहें, हम धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा। हम हिंदू यही सोचते हैं कि हम सब एक हैं, भेषभाषा चाहे अनेक हो लेकिन हमारा दिल एक है। तो हम एक इंसान है और इंसानियत दिखानी चाहिए। जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने भी गुहार लगाई है, नरेंद्र मोदी से कहा है कि अल्पसंख्यक हिंदू की रक्षा की जाए, तो कहीं ना कहीं अब एक मानवता जगनी चाहिए और नरेंद्र मोदी जी को हस्तक्षेप करनी चाहिए, वार्तालाप करनी चाहिए कि उन हिंदुओं का घर ना जलाया जाए, प्यार से रहने दिया जाए। क्योंकि आप जैसे भी रखोगे बांग्लादेशी लोगों को, मैं कहूंगी वो हिंदू वैसे ही रहेंगे, क्योंकि वो आपसे लड़ नहीं सकते। आपकी आबादी बहुत है, वो बहुत कमजोर है, और कमजोर को मारना कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना होता है। मरे हुए को आप मारोगे तो उससे आप शेर नहीं कहलाओगे, वो तो खुद मरे हुए हैं। मरे हुए लोगों को मार के क्या ही फायदा। तो इंसानियत इसी को दिखाया जाता है कि भाई आप अच्छे बनो, अपने से जो आपसे डरते हैं, आप कहेंगे तो आपके घर का टॉयलेट साफ कर देंगे। मैं बांग्लादेशी मुसलमानों से भी निवेदन करती हूँ, इस तरीके का बर्बरता ना करें हिंदुओं के साथ। आप उसको अपने घर में बर्तन मांजने के लिए रख ले, चूंकि आप मुट्ठी भर तो है नहीं, आप बहुत, आपकी आबादी बहुत है और वो बहुत कमजोर है। ऐसे भी हिंदू लड़ाई करने से बहुत पीछे रहते हैं, वो किसी से लड़ना नहीं चाहते। तो आपके घर का है, एक मेहमान है, आपके घर का एक
सदस्य है, एक कोने में उनको रख दिया जाए, लेकिन उनकी जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करे, इस तरीके से ना करे, क्योंकि उनके भी माँ बाप रोते होंगे, छोटे छोटे भाई बहन होंगे, वो अपने भाई को इस तरीके से लटकते और मरते हुए नहीं देखना चाहते होंगे। बस कभी कभी मायूस हो जाती हूँ मैं ऐसे दृश्य को देख करके। समझ में नहीं आता है कि हम इंसान हैं या नहीं हैं। हम इंसान होके भी एक दूसरे के खून के कैसे प्यासे बनते हैं। क्या मिल जाता है, 4 दिन की जिंदगी है, एक ना एक दिन सभी को ऊपर जाना है, तो कुछ अच्छा करके जाएं। मैं हमेशा जब भी कोई पत्रकारिता, मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करती हूँ, जहां मुझे गलत लगता है मैं उस पर खबर बनाती हूँ और प्रशासन को अवगत कराती हूँ। बहुत ऐसी खबरें हैं जो किसी के लिए मैं अच्छी हूं तो किसी के लिए बुरी हूं, इसलिए कि मैं उनके खिलाफ न्यूज बनाती हूं। और मैं नहीं बनाती, जब समाज में त्रुटियां दिखती है तभी उस न्यूज को प्रसारित किया जाता है। और सच्चाई दिखाना हमारा धर्म है, तो वो मैं करती हूँ। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश में हो रहा है, मैं उन बांग्लादेशी भाइयों को भी कहूंगी इस तरीके का हरकत ना करें। ऐसी मानवता बचाए रखें, इंसानियत रखें और उनके परिवार को अपना परिवार समझे। जरा देखिए, उनके भी भाई बहन होंगे, आपके भी भाई बहन होंगे, तो इस तरीके से ना करें। इससे ज्यादा मैं क्या ही कहूँ। हम भारत के लोग हैं और ये दृश्य देखते हैं तो बहुत अजीब महसूस होता है कि काश ये दिन आया ही क्यों। हम खुशी से रह सकते हैं, 2 रोटी तो खानी है, वो ऐसे भी खाएंगे, कोई अमर तो हुआ नहीं है, एक न एक दिन सभी को जाना है, तो कुछ अच्छा करके जाएं। बुरा करके जाके क्या ही फायदा। कमजोर को मार करके कोई फायदा नहीं है। डरपोक होते हैं, परिवार की तरह उनकी रक्षा करें, ऐसी उम्मीद तो हम भी लोग करते हैं वहां बांग्लादेशी लोगों से कि वैसे हिंदुओं को संरक्षण देना आपका अधिकार है। बिहार के मामले में भी मैंने बहुत चीजों को उजागर किया है, ऐसी बातें नहीं है, बहुत सारे न्यूज है, आप देख सकते हैं। जो भी न्यूज मैं करती हूँ वो न्यूज अपने आप में एक मिसाल होता है। और खास करके जो भी चीजें हैं जो हमें त्रुटियां नजर आती है, मैं उन पर बात करती। एड्स 7400 लोगों को हुआ है, तो ये डरा देने वाली बात है, तो लोगों को डरना चाहिए और अवेयरनेस रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो समाज एक तरीके से हम आने वाले समय में ज़ॉम्बी बन जाएंगे। फिर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होगा, जो जिसको HIV हुआ है तो वो कोशिश करेंगे कि जिसको नहीं हुआ है उसको भी हो जाए। तो सावधानी जरूर रखिए और अपने परिवार की रक्षा करें। पवन भैया राज्यसभा जा रहे हैं, बिल्कुल जाना चाहिए, क्या दिक्कत है। मैं तो चाहती हूँ पवन सिंह राज्यसभा जाए, वो सांसद बने, और इससे ज्यादा खुशी वाली बात क्या हो सकती है। और जाहिर सी बात है, घर का मैटर अपनी जगह है और न्यूज अपनी जगह है, इंसानियत अपनी जगह है। और मैं तो चाहूंगी कि पवन जी बहुत ऊपर जाएं और खास करके वो अगर सांसद बनते हैं तो बिहार का नाम रोशन होता है।